के रूम में चाहे घर वाले के रूम में, लेडीज का रोल हर घर में है। और कोई ऐसा घर में जहाँ लेडीज ना हो, कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे वो हमारे माता के रूम में, बहन के रूम में, सिस्टर के रूम में, हर घर में लेडीज है। और इस टाइम वो लगभग 32 बीमारियों के से जूझ रही है, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि लेडीज बताती नहीं है, लेडीज बताती नहीं है। तो अभी जो WHO की रिपोर्ट है उसमें लिखा, उसमें आया हुआ है कि यूट्रस कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। यूट्रस कैंसर और या PCOD की प्रॉब्लम है, जाती नहीं है। या कई लेडीज़ को प्रॉब्लम है कि अगर 15-15 दिन का गैप पड़ रहा है, या कि 2-2 महीने वो आ ही नहीं रही है, या आ रही है तो जान रही है। PCOD की समस्या बहुत ज़्यादा है, यूट्रस कैंसर की, बच्चेदानी नरसोली, गोरिया की, फिर वगैरह, इस तरह की लगभग 32+ बीमारियाँ लेडीज़ की जो कि गलत पैड यूज करने से होती हैं। तो जो मार्केट का पैड है, जैसे आप नॉर्मल मार्केट का पैड यूज करते हैं, चाहे वो विस्पर है, स्टेफ्री है, सोफी, अलग अलग कंपनी के मार्केट पैड आते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा जैसे जो सस्ते पैड होते हैं जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, मार्केट में गए 30-40 का जो भी हमें पैकेट मिला वो उठा के ले आते हैं। कंपनी में हम देखते हैं 30-40 का नॉर्मल, क्योंकि 30-40 की वैल्यू हमें ज्यादा नहीं लगती, तो हमने क्या करना, सस्ता देखते हैं 40 रुपए में हमारा सर है तो हम ले आते हैं। अभी बात करूंगा मैं, ये हमारी संस्था का पैड है, ये उसका बॉक्स है। ये हमने अपनी संस्था का ये पैड निकाल लिया, और ये मार्केट का पैड जो आप यूज करते हैं उसका निकाल लिया। सबसे पहले क्या फर्क है इसमें, पैकिंग में फर्क। सबसे पहला फर्क आ गया पैकिंग में फर्क। हाइजीन मेंटेन ही है ये, इसमें क्या बैक्टीरिया जा सकता है, इसको आप नॉर्मल ऐसे रख सकते हैं, चाहे घर में ऐसे रखा होगा तो नेचुरली बुरा लगेगा, उसमें क्या है डस्ट चली जाएगी, बैक्टीरिया चला जाएगा। और ये है कि टोटल लाइक ऐसे हंकी एक रुमाल की तरह पूरा पैक है, इसको कैरी करना आसान है, लेडीज को इधर उधर ले जाना आसान है, जैसे मर्जी ले जाओ। तो सबसे ये फर्क आ गया। और दूसरा सबसे बड़ा फर्क है लेंथ का। दूसरा फर्क आ गया लेंथ का, ठीक है जी। अब मेन चीज है कि बीमारी क्यों हुई, बीमारी को ही हमने देखना कि इसमें क्या डाला हुआ है और उसमें क्या डाला हुआ है, दोनों में है क्या जिसकी वजह से लेडीज को इतनी ज्यादा बीमारी हो रही है। आजकल हर दूसरी तीसरी लेडीज को समस्या है, तो वो बीमारी क्यों हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों बीमारी हो रही है। तो हमने ये देखना कि इनके बीच में ऐसी क्या चीज डाली है कि जिसकी वजह से लेडीज को यूट्रस कैंसर हो रहा है, या बच्चेदानी में रसोई हो रही है, या कंसीविंग की प्रॉब्लम हो रही है, कंसीविंग नहीं हो रही, तो वो क्यों है, चिड़चिड़ापन है। तो दोनों में हमने देखना कि बीच में क्या डाला हुआ है। देखो ये है, इसमें क्या एक दिख रहा है कि कुछ चिप डली हुई है, पर इसमें कोई चिप नहीं है। इसमें एक कलर है, एक केमिकल डाला हुआ है जिसकी वजह से कलर दिया हुआ है, और इसकी फर्स्ट लेयर ही प्लास्टिक ही है। पर इसको मैं डेमो करके बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज है, जैसे हम पानी के साथ डेमो करेंगे इसको, जैसे 30 से 40 ml तक उस टाइम ब्लीडिंग होती है, तो हम पानी के साथ टेस्ट करेंगे। हमने डेमो करना 60 ml तक पानी के साथ टेस्ट करेंगे। हमने पहले पानी डाल दिया ये अपने वाले पैड पे, कितना डाला हमने 60 ml, ठीक है 60 ml। अब 60 ml ही हम इसमें डालेंगे, 60 ml ही हम। दोनों में हमने कितना डाल दिया, बराबर पानी डाल दिया। 60 ml इसमें डाला और 60 ml हमने इसमें डाल दिया। अब आपने एक चीज देखनी है, उल्टे हाथ से ये देखना है कि ये ज्यादा गीला है या ये ज्यादा गीला है। दोनों हाथों दे, अलग अलग हाथों दे। आप भी देखो देवता, आप भी देखो, बिल्कुल सूखा, इसको दोबारा देख लो आप, बिल्कुल चलो आप भी देखो। खुशी, ये तो बिल्कुल सूखा है। अब देखो, हाँ बच्चा तो है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये 60 ml क्या, ये 20 ml तक पानी भी कंजप्शन नहीं कर पाता है। ये 20 ml तक पानी कंजप्शन करता है। इसको ऐसे निचोड़ेंगे तो देखो पूरा पानी छोड़ दिया इसने, ठीक है पूरा पानी छोड़ दिया। और इसको निचोड़ो, ये लो इसको निचोड़ो, नहीं निकले, हाँ सूखा है, एक बूंद भी पानी की निकली, चाहे इसके ऊपर ट्रक से डालो, एक बूंद भी पानी की नहीं निकलेगी। अब मेन चीज हमने देखनी कि बीमारी क्यों हुई। ये तो पहला हमारा स्टेप आ गया
कि दोनों की कंजप्शन पावर में फर्क। अब दूसरी चीज हमने देखनी कि बीमारी क्यों हुई, इसमें आखिरकार बीच में क्या डाला हुआ है जिसकी वजह से लेडीज को बीमारी हो रही है। तो हमने मेन चीज देखनी कि बीच में क्या डाला हुआ है। अब इसको हम फाड़ के देखेंगे कि आखिर क्यों लेडीज इतनी समस्या से जूझ रही है। तो इसको फाड़ के देखेंगे हम कि इसमें क्या डाला हुआ है, कितनी ले रहे हैं। ये देखो, ये हमने साइड से फाड़ दिया। अब इसकी जो फर्स्ट लेयर है देखो, अब इन्होंने क्या कोई चिप नहीं अंदर डाली है, कोई एंटी बैक्टीरियल चिप नहीं डाली है, क्या था कलर था। और जो पहली लेयर है इसकी क्या है, प्लास्टिक। पहली लेयर क्या है देखो, प्लास्टिक है। अब जो पहली लेयर प्लास्टिक की है और ये शरीर के हमारे संपर्क में रहेगी तो क्या होगा, कैंसर। अब जहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड जैसे टच होगा प्लास्टिक के साथ तो क्या होगा, कैंसर नहीं होगा, अलग अलग बीमारी होगी। तो ये क्या है देखो, पहली लेयर क्या है, प्लास्टिक, तो जो कि हम मार्केट से बीमारियां लेके आते हैं। और दूसरी लेयर में क्या डाला हुआ इन्होंने, ये अखबार की रद्दी, इससे इंक निकाल ली जाती है और फिर इसको इसमें रिसाइकिल करके यूज किया जाता है। 2 लेयरों का पैड, नीचे फिर प्लास्टिक, ठीक है, तब भी बीमारी होती है और कोई एंटीबैक्टीरियल चिप नहीं। अब इसको हमने साइड में कर दिया। अब हमने देखना कि हमारी जो संस्था है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सम्मानित किया हुआ है और पिछले 12 साल से लगातार काम कर रही है, 2 लाख से ऊपर महिलाओं को यूट्रस कैंसर से बचाया हुआ है। तो आखिर क्यों हुआ, इसमें क्या ऐसा डाला हुआ है। तो अब इसका भी प्रश्न करेंगे हम, इसको भी फाड़ के देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है। ये इसकी फर्स्ट लेयर, ये इसकी फर्स्ट लेयर, जो कि बायो वर्ल्ड संस्था का ये पैड है। इसकी फर्स्ट लेयर और क्या 100% कॉटन है और बिल्कुल सूखा है। ये देखो, बिल्कुल सूखी है, ये देखो, बिल्कुल सूखा है और प्योर कॉटन है। और ये बीच में क्या नीचे ब्रिक क्या छेद है, ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे, हवा में क्रॉस होती रहे, उसमें से कुछ नहीं होगा हवा क्रॉस। ये क्या है, हवा मिलती रहेगी हमारे शरीर को। और दूसरी लेयर में क्या डाला हुआ इन्होंने, एंटीबैक्टीरियल चिप। एंटीबैक्टीरियल चिप है, ये लगभग फंगल इन्फेक्शन, जबकि सारे जो भी उस टाइम के इन्फेक्शन होते हैं धीरे धीरे लगभग सारी बीमारी को ठीक करती है। जो कि मैंने बताया आपको, यूट्रस कैंसर हो गया, बच्चे में सोड़ी होगी, फिंसियां होगी, फिर और लगभग सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक कर देती है ये, और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देती। पीसीओडी की समस्या है वो भी धीरे धीरे ठीक कर देती है, ठीक है। ये एंटीबैक्टीरियल चिप। और ये लगभग 7 से 8 लेयर का पैकेज है। 2 लेयर होगी, अब तीसरी थर्ड लेयर अब मैं आपको बताऊंगा। थर्ड लेयर, इसकी जो थर्ड लेयर है उसमें क्या डाला हुआ है, ये थर्ड लेयर है और साथ में 4th लेयर है। ये देखो, ये हमारी थर्ड लेयर आ गई और इसके साथ ही ये बिल्कुल सूखी है अभी देखो। और ये साथ में पतली सी 4थी लेयर है, ठीक है, 4थी लेयर आ गई। और 5वीं लेयर में क्या डाला हुआ उन्होंने, एलोवेरा और केले के पत्ते की जाली। एलोवेरा और केले के पत्ते की जाली ये डाली हुई है। अब एलोवेरा की तहसील और केले की तहसील को ठंडी, तो ये उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम हमारे शरीर को ठंड की जरूरत होती है, मतलब क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लेडीज को चिड़चिड़ापन होता है उसकी वजह से। तो एलोवेरा और केले के पत्ते की क्या होती है, ठंडी होती है, तो हमारे ये उस टाइम ठंडक देता है। और लगभग ये भी एलोवेरा क्या करता है, बीमारी को दूर करता है, ये भी हमारी फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, ठीक है जी। ये एलोवेरा आ गया, एलोवेरा और केले के पत्ते की जाली आ गई। इसके नीचे एक और छठी लेयर, ये छठी लेयर, छठी लेयर आ गई। और उसके बाद ये आ गई 7वीं लेयर, ये आ गई 7th लेयर। ये भी कॉटन है, ये भी बिल्कुल सूखा है। तो लगभग 7 से ये 8वीं लेयर, ठीक है, ये 8वीं लेयर, 8 लेयर का पैड है ये। तो मेन चीज है कि उसमें कुछ नहीं डाला था और इसमें कितना कुछ डाला है, एंटीबैक्टीरियल चिप भी डाली है, एलोवेरा और केले के पत्ते की जाली डाली है, जो कि सारी बीमारी को ठीक करती है। धीरे धीरे लेडीज की सारी समस्या ठीक हो जाती है। तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको सम्मानित किया हुआ है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि अब आई मार्केट प्राइस की बात। प्राइस की बात की ये कितना महंगा है। कई बार होता है कि चीज इतनी महंगी होती है हम खरीद नहीं पाते, तो ये लगभग मार्केट वैल्यू के बराबर ही पड़ता है। अब आप डॉक्टर भी आपने सुनोगे कि डेली के आपको 3 से 4 पैड यूज करने पड़ते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि 2 से 3 घंटे बाद पैड चेंज करना है। तो ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको ये चीज पड़ जाएगी। ये आपको दिन में 3 या 4 चेंज करने पड़ेंगे, हर 2 घंटे चेंज करना पड़ेगा। और ये पूरा दिन आपको एक ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कनेक्शन पावर है वो 200 ml कनेक्शन पावर है, 200 ml की। 60 ml डाला, लगभग इसमें ये सारा गिलास डाल दें तब भी पानी नहीं निकलेगा इससे, और पूरा दिन ये एक ही चलेगा। तो लगभग ये मार्केट वैल्यू से बराबर ही है। अब ये आपने 7 रुपए का पड़ता है, 8 रुपए का, तो 4 बदल लिए तो आप चुके 20-30 रुपए लग गए आपके दिन के, तो ये लगभग 15-20 रुपए में पड़ेगा आपको। तो लगभग उससे सस्ता ही है, तो मार्केट वैल्यू से सस्ता ही है। थैंक यू।